मुख्यमंत्री जी आपके बीच। मुझे चूंकि रात में ही अभी एयरपोर्ट से उड़ना है और एयरपोर्ट की एक्सरसाइज चल रही है। मेरा जहाज उड़ने का एक समय सीमा है, अन्यथा पंजाब से अगर कोई बहन आई है और बाबा साहब के सम्मान में कुछ उनके द्वारा यहाँ प्रस्तुतिकरण है तो मैं देख करके सुन करके ही जाता, लेकिन मैं आप सबको सुनने को मिलेगा और आप सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए पूरे देश को पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करते हुए आज भीम नगरी की इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं भीम नगरी जो पूरी कमेटी है उनके समस्त पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। और यह भी आप सब जानते हैं, भगवान तथागत बुद्ध जिनके चरणों में अभी शीश झुका करके आया हूं, जिनके अनुयायी केवल भारत में ही नहीं विश्व के 40 देशों में है, उन भगवान तथागत बुद्ध का भी मैं वंशज अपने को मानता हूं। और जिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राटों के सम्राट अशोक महान थे, उनका भी मैं वंशज हूं। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का जो यह बहुत ही बृहद विशाल भव्य कार्यक्रम आगरा की धरती पर होता है, इसमें 2021 के बाद आज 2026 में मुझे दूसरी बार बुलाया गया और मैं इसे अपने सौभाग्य का क्षण समझता हूं। और इसलिए मैं कमेटी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मंच पर भारत सरकार के मंत्री और आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल जी, हमारे प्रदेश मंत्री परिषद के सदस्य और आपके यहीं के विधायक आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे पूर्व मंत्री और सम्मानित विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, हमारे दोनों माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी और प्रशांत पूनिया जी, हमारे सम्मानित विधायक श्री छोटे लाल जी, हमारे सम्मानित विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री राम प्रताप वर्मा जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्मानित सुशील सागर जी, आयोजन समिति के ही सम्मानित साथी श्री राहुल सागर जी संयोजक, और हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष श्री अजय राणा जी, सचिव श्री वीर प्रकाश राणा जी और श्री गंगाधर कुशवाहा जी, श्री कालीचरण प्रजापति जी, हमारे विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, और जो हमारी बहन और इस आगरा की प्रथम नागरिक महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी, और यहाँ मंच पर बैठे हुए बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जिनका सबका नाम लेने में समय लगेगा। सभी वरिष्ठ जन, चाहे कमेटी के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे किसी भी दल से, क्योंकि बाबा साहब सबके हैं और सब बाबा साहब हैं। इसलिए बाबा साहब की जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सब लोगों के सामने यही कहने के लिए आया हूं। आप सब इस बात को जानते हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद हमें यह गर्व है कहने का कि बाबा साहब के पवित्र पंच तीर्थों का निर्माण भी किया, विकास भी किया और आगे भी कर रहे हैं। और बाबा साहब का अनन्य अनुयायी होने के कारण मैं हूं, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारी सरकार के कोई भी विधायक और मंत्री, सब बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और इस बात का हमें गर्व है। मैं आप सबके बीच में यह भी बताना इसलिए आवश्यक है कि बाबा साहब ने भगवान तथागत बुद्ध के शरण में जाना स्वीकार किया था, जिससे भारत की एकता, भारत की अखंडता यह स्थापित रहे। और भगवान तथागत बुद्ध के समस्त अनुयायी बाबा साहब के भी उसी प्रकार से आस्था और श्रद्धा रखने वाले हैं जैसी भगवान तथागत बुद्ध के प्रति रखते हैं। मैं आज यह कह सकता हूं कि अगर
एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक अति पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो बाबा साहब के संविधान के कारण है, बाबा साहब की समानता के अधिकार के कारण है। मैं भी अगर दूसरी बार उत्तर प्रदेश का लगातार उप मुख्यमंत्री हूं, तो उसका कारण भी बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है, जिससे हम सबको न्याय, अधिकार और अवसर मिल पा रहा। आज अभी आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी भी मंच पर हैं, और ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं, जिनके बारे में मैं यही कह सकता हूं, चाहे कोई विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे सरकार के किसी जिम्मेदारी में हो, चाहे सरकार की जिम्मेदारी में ना हो, अगर किसी सदन का वो हिस्सा है तो इसमें बाबा साहब के संविधान की देन। बाबा साहब ने ही संविधान में समानता के अधिकार की बात कही। आप सबको मालूम है, देश की संसद का 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन कल से संपन्न होने जा रहा है, और उस संपन्न अधिवेशन होने वाले अधिवेशन में इस देश की जो आधी आबादी है, महिलाओं को, उनको आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में 35% आरक्षण देने का कानून अब धरातल पर उतरने जा रहा है, जो 2029 से लागू होने जा रहा है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाना, जिनके जीवन में दोनों समय भोजन का ठिकाना ना हो, सरकारी खजाने का पैसा और भी कामों में लोग खर्च करते थे, लेकिन हमें गर्व है जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, तब से गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है। और मैं इस बात का भी मुझे गर्व होता है कि 11 साल के कार्यकाल में देश के अंदर 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे, उनको मुख्य धारा में लाने का गौरव हमारी सरकार को गया। मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार का एक नारा, सबका साथ सबका विकास। कुछ का साथ कुछ का विकास करना हमारा न नारा है, न हमारा कृत्य है, और न हमारी कोशिश है। हमारा प्रयास यही है, जब तक हम समाज के अंतिम छोर में पड़े हुए किसी भी व्यक्ति, समाज कोई भी हो, वो समाज किसी भी व्यक्ति को जब तक उसे मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक लोगों के पास रहने का घर नहीं होगा। अगर अमीर आदमी के घर में बिजली जलती है तो गरीब आदमी के घर में भी बिजली जलनी चाहिए। अगर अमीर आदमी का पक्का घर है तो गरीब आदमी का, अगर उसके अमीर का 4 मंजिल का है तो गरीब का 1 मंजिल का मकान तो होना ही चाहिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया। आप अनेक काम है जिनका वर्णन करूंगा, बहुत देर लगेगी, लेकिन आप सब विद्वान हैं, समझदार लोग हैं। हमारी सरकार ने लगातार, आप जब विचार करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, हमारी सरकार ने ऐसे अवसर, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो एक आदिवासी समाज की बेटी भारत की राष्ट्रपति नहीं होती। मेरे भाई बहनों, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो मैंने बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। जिस सामंतवाद के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, जीवन भर संघर्ष किया, तपस्या किया और एक मुकाम को अर्जित किया, उन बाबा साहब के लिए जितना भी कुछ किया जाएगा वह कम है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार एक एक करके करेगी पूरा। ये हमारा भीम नगरी में संकल्प है, ये आप सबको आश्वासन है, आप सबको मैं भरोसा देना चाहता हूँ। चुनौतियां बहुत रहती हैं, लेकिन चुनौतियों से घबराना हमारा स्वभाव नहीं है, न हमारे नेतृत्व का स्वभाव। जो भी चुनौती होगी उसका सामना करेंगे, लेकिन जो विकसित भारत 2047 यानी आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, वह बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश के साथ विकसित आगरा भी बनेगा। जब सबका विकास हो जाएगा, यही बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हो। हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की सामरिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की वैज्ञानिक महाशक्ति बने, हम दुनिया की चिकित्सा के क्षेत्र की महाशक्ति बने, हम दुनिया के अंदर उद्योग के क्षेत्र की महाशक्ति बने। हर क्षेत्र में भारत का परचम लहराए, भारत का तिरंगा लहराए, यही आवश्यकता है। और आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, मेरे मन में है मैं और देर तक बोलूं, लेकिन ज्यादा देर बोलने में निश्चित तौर से फिर मेरे को
यहाँ से प्रस्थान करने में असुविधा होगी। इसलिए मैं आप सबको आज भीम नगरी और बाबा साहब की पवित्र जयंती के ये 3 दिवसीय कार्यक्रम की हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आयोजन समिति अगर 2027 में भी बुलाएगी, यद्यप 2027 में चुनाव का समय होगा, उस समय शायद आचार संहिता लागू रहे तो आना हम लोगों का मुश्किल है, लेकिन बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनके स्वप्नों को साकार करने का संकल्प लेने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए आने से कोई चुनाव आचार संहिता नहीं रोकती है। इसलिए हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में भी हिस्सा बने। 2021 के बाद 2026 का भी गैप हुआ है, 5 साल का अंतर हुआ है, लेकिन जहां इतना भव्य और दिव्य आयोजन होता है, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर तो दूसरे स्थान पे कार्यक्रम था, आज तो कोई दूसरा स्थान लग रहा है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष भीम नगरी अलग स्थान पे सजाने का काम होता है। आगरा की 2 परंपराएं हैं, यहाँ रामलीला के आयोजन के अवसर पर जनकपुरी का भी एक अलग आयोजन करते हो अलग अलग स्थान पे, वैसे भीम नगरी का जो आयोजन करते जिसमें सर्व समाज उसके अंदर जुड़ करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का और इस भीम नगरी के मेले में हिस्सा लेने का अवसर पाता है। भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, जिसने भी इसकी 21 साल पहले शुरुआत किया, उन सबको भी मैं याद करते हुए उन सबको भी बहुत बधाई दूंगा जो हम लोगों के बीच में है। उन्होंने एक अच्छी रचना की है और अच्छा स्वरूप दिया है और वर्तमान पीढ़ी उसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसे रुकने मत देना, इसको लगातार बढ़ाते रहना, यही आह्वान करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। आप बोले जय भीम, भारत माता की जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।